देखिए दोस्तों, एक राजा कैसे गरीब बन जाता है और गरीब से फिर राजा बन जाता है। अपनी कुछ आदतों को सुधार कर ये काम हो सकता है। और आप भी ऐसा ही कर लेंगे तो राजा हो तो गरीब होने से बच जाओगे, और गरीब हो तो गरीब रहने से बच जाओगे, राजा बन जाओगे। कुछ आदतें हैं छोटी छोटी जो हमें परेशान कर रही हैं और हमें भगवान की भक्ति से भटका रही हैं। आप इन्हीं बातों को समझें और फिर आइडिया लगाएं बात सही है या गलत है। हम कहाँ भूल कर रहे हैं कि हमें ना तो परमात्मा की प्राप्ति हो रही है और ना भैया हमें धन की प्राप्ति हो रही है। हम बड़े परेशान हैं। कुछ लोगों के पास धन इतना कि वो इतने अहंकार में कि उनके पास धन 7 जन्मों तक ही ख़त्म नहीं होने का। मगर भैया वो धन 7 जन्मों तक रहेगा ही नहीं आपके पास, अगर आपने छोटी छोटी गलतियाँ कर रहे हो तो मेरे भाई अब सुनो, देखिए सही तरीके से सुनो और भगवान से जुड़ जाओ। मेरा तो यही कहना भैया, बाकी तो सब अपनी मर्जी के मालिक है। तो एक ये वीडियो सुनिए और फिर आइडिया लगाइए। देखिए, एक राजा था, बहुत दान प्रिय राजा था। सभा लगी हुई थी तो साधु संत भी आए हुए थे। सब साधु अपनी अपनी चर्चा कर रहे थे, सब राजा के विषय में ही बता रहे थे। धन के संबंध में बात आई कि धन कैसे टिक सकता है आदमी के घर। तो सब साधु ने अपना अपना विचार विमर्श किया। उनमें से एक सज्जन बैठे थे, साधु महात्मा। उन्होंने कहा, धन वहीं टिक सकता है जहाँ दया, विनम्रता और सदाचार होता है, और जो राजा दान नहीं करेगा उसके खजाने में कभी धन टिकेगा ही नहीं। अब ये बात सुनकर राजा, दौलतमंद तो होते ही हैं राजा, अब उसके घमंड को चोट लग गई। राजा बोला, गुरुजी एक बात बताऊं मैं आपको। बोले, हाँ वो बताओ राजा साहब। बोले, मेरे पास 7 पुश्तों तक धन खत्म नहीं होने का है, अगर मैं रोज भी उठाऊंगा तो गुरुजी बोलते हैं, बोले ऐसा नहीं है राजा साहब, जैसा आप समझ रहे हो, आपका घमंड है। उसी दिन से राजा को गुस्सा आ गया और उसी दिन प्रजा में जो है, प्रजा के ऊपर जो विनम्रता सदाचार करते थे वो सारे खत्म कर दिए, दान देना बंद कर दिया और प्रजा पे अधिक कर लगा दिया। इस बात को देख करके प्रजा ने वो शहर ही छोड़ना शुरू कर दिया, और वहाँ जो राजा के घर में जो लक्ष्मी टिकी हुई थी वो भी, लक्ष्मी माता भी जो है चली गई। अब उस घर में भरंग से उड़ने लगे, राजा से वो फकीर हो गया। बहुत दिनों के बाद जब उसके खाने के लाले पड़ गए, शहर में सूखा पड़ गया देश में उसके, तो वही गुरुजी फिर भ्रमण करते हुए निकले वहाँ से। तो गुरुजी के पैरों में गिर गया। हे गुरुजी, मुझे बचाओ किसी भी सूरत में, मैं अपने घमंड के कारण इतना कुछ कह गया, मुझे इस बात से बचाओ। तो गुरु ने जो बातें कही वही बात आपके सुनने लायक है मेरे दोस्तों। इसी बात को आप जो है अपनी गांठ बांध लें और अपने जीवन में उतार लें। गुरुजी ने कहा, क्या नाम है बेटा राजा, लक्ष्मी उसी के घर रुकती है जिसके घर में दान, विनम्रता और सदाचार ये तीनों गुण रहते हैं, वरना लक्ष्मी धीरे धीरे चली जाती है, कितना बड़ा राजा हो, कितना बड़ा सेठ हो। तो मेरे दोस्तों, मेरे प्रेमी भक्तों, भगवत प्रेमियों, ज़रा ये बात भी आप देखिए गांठ बांध ले और भैया अपने जीवन को देखिए आसानी से जी। जीवन में देखिए तकलीफ़ें बहुत हैं, आपके भी और मेरे भी जीवन में तकलीफ़ें बहुत है, मगर इन तकलीफ़ों को वो एक ही सीढ़ी काट सकती है, परमात्मा की सीढ़ी। तो इस सीढ़ी पे चढ़ जाएं और भैया उतरे ना, मेरा तो यही कहना। बाकी तो भाई देखिए सब समझदार हैं भैया, सब ज्ञानी हैं, वहाँ पुरुष हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मगर इन बातों को जरूर गांठ बांध लें और ऐसी बातों से जुड़ें और अपना जो परिवार है इसे बड़ा करें, ताकि मंगलवार और शनिवार के दिन जब सुबह को 8 बजे हनुमान चालीसा जब लाइव पाठ करेंगे हम, तो भैया सब जुड़ करके उसका लाभ उठाओ और सब अपने घरों की दिक्कतों को थोड़ा थोड़ा ख़त्म करो, दिमाग की परेशानियों को दूर करो। सही है ना भैया? तो ये बात सुने और भैया गौर करें, वीडियो को शेयर करते रहें। शेयर करने से क्या होगा, हमारे भक्त शेयर करने में बड़ी कंजूसी करना है, इसमें पैसा तो लगता नहीं। परिवार को अपने जोड़ो, बड़ा करो इसे, ठीक है ना? जय श्री राम। कमेंट भी करते रहो भैया।